Hello everyone, this is Sayyid Usman, currently second year MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, Delhi. नीट 2025 की फिजिक्स ने सबकी हालत ख़राब कर दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिजिक्स ऐसी चीज़ अब बन गई है ना जिसका डर हर किसी बच्चे के दिल में बैठ गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं जो कोई करा ही नहीं रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं इस बार। फॉर एग्जाम्पल ये एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। अब इसका क्या इलाज है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं एज अ नीट मेंटर MBBS स्टूडेंट, मैंने जो है अच्छे से फिजिक्स पढ़ी थी पहले, ठीक है। मैंने जो है 11th क्लास 12th को फिजिक्स पढ़ाई भी है, तो मुझे पता है कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आपको इस टाइम पे नीट 2026 के लिए ठीक से करनी चाहिए, कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, कौन से ऑफलाइन रिसोर्सेज हैं, कौन सी बुक्स हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और पूरी फिजिक्स की बातें सारी करेंगे आज, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस टाइम पे तुम्हारे लिए। तो आगे चलते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात, नीट 2026 में फिजिक्स का लेवल कैसा होने वाला है, आपको क्या लगता है कि कैसा होगा, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर हम पिछले साल का फिर मतलब 2016 के आसपास का अगर ट्रेंड देखें हम, तो 2016 में सबसे हार्ड पेपर आया था, ये उससे भी हार्ड है। तो 2016, 17, 18 ये 2-3 साल लगातार ही पेपर हार्ड ही आया था, ठीक है। एकदम से पेपर ईजी नहीं होता, ठीक है। ये मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि अगले साल भी पेपर हार्ड ही आएगा और कट ऑफ इसी के अराउंड ही रहेगी। तो पेपर हार्ड की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नीट 2025 की तरह अगले साल भी ऐसी होगा, कट ऑफ बहुत लो हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे कि हालत खराब कर देंगे सबकी। ऐसे ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करेंगे, बच्चे इरोडो सॉल्व करेंगे, बच्चे एचसी वर्मा सॉल्व करेंगे, बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेईई मेंस के भी करेंगे, एडवांस के भी करेंगे। तो आपको भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे तो फिजिक्स में मार्क्स लेकर आ जाएंगे, बच्चे तो पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन आपके नहीं आ पाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी कन्वेंशनल तरीके से फिजिक्स की तैयारी करते रहोगे जैसे अब तक करते सब आ रहे थे, ठीक है। तो आपको भी कुछ प्लस पॉइंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने नीट 2023 में मेरे 160 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए थे, ठीक है। मैंने जो पर्सनली तैयारी करी थी वो मैंने MR सर से पढ़ी थी फिजिक्स, ठीक है। और मैंने जो है मॉड्यूल सॉल्व करे थे, ठीक है। मैंने मॉड्यूल सॉल्व करे थे, एलन के करे थे, मैंने आकाश के करे थे, मैंने PW के मॉड्यूल सॉल्व करे थे, ठीक है। मैंने वेरियस तरीके से मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी, और मैंने NCERT भी करी थी, मैंने फिजिक्स पढ़ाई भी है, ठीक है। तो मुझे अच्छा खासा पता है। अब आगे चलते जल्दी से काम की बात करते हैं। सिलेबस को अगर आपको देखा जाए, सिलेबस को आप कहीं से ही पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, सिंपल सी बात यह है कि सिलेबस को टाइम पे खत्म करना है और सारे लेक्चर्स देखने हैं। जहाँ से ही पढ़ो, जो अच्छा टीचर है, आपको पता है अच्छा टीचर कौन है, आपके लिए अच्छा कौन है, वहाँ से पढ़ो। ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, टीचर को फॉलो करो, उसके लेक्चर्स देखो। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है। बेसिक मैथ्स से अच्छी तरीके से करनी है इस बार आपको, बेसिक मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से करनी है। मान लो जिस तरीके का पेपर इस साल आया था, आपको हो सकता है कंसेप्ट आता हो, लेकिन हो सकता है मैथ्स थोड़ी हार्ड दे दे, इंटीग्रेशन हार्ड कर दे, ठीक है। वहाँ फिर हालत खराब हो जाएगी। ऐसा कर सकता है वो, ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है वो। तो बेसिक मैथ्स को इस बार अच्छी तरीके से करना है। वेक्टर्स हो गए और तुम्हारे लॉग हो गए, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपने एक्स अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस अभी करी तो 2x करनी पड़ेगी बेसिक मैथ्स में, ये मेरी बात का ध्यान रखना। ऑर्डर वाइज स्टडी करनी है, उल्टा सीधे कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। ऑर्डर वाइज करनी है, लाइक काइनेमैटिक्स, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ऑर्डर वाइज पढ़ना है, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें सारी की सारी समझ में आती जाएं, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी मत शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद नोट मेकिंग करनी है आपको, मतलब कि नोट्स हाथ के हाथ बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप जो है कुछ रेडीमेड नोट्स कर लो, नोट्स बनाने वो भी वीडियो के साथ साथ बनाने हैं, ऐसा लेक्चर के साथ साथ बनाने हैं कि अगर लेक्चर देख रहे हो तो उसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपको। ऐसा नहीं करना है कि आप जो है नोट्स जो है बाद में बना रहे हो। मूवी की तरह नहीं देखना है लेक्चर को, मूवी की तरह नहीं देखना है, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी, और मतलब बेकार ही कर रहे हो अगर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख रहे हो ना बैठ के। नोट्स बनाओ हाथ के हाथ, बहुत टाइम बचेगा। बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे पहले लेक्चर देखते हैं, फिर 2 घंटे तक नोट्स बनाते हैं। आप 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर को दे रहे हो। आप देखो तो सही, आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके पास दिन में सिर्फ और सिर्फ 12-13 घंटे ही पढ़ने के, आप 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर को दे रहे हो। ऐसे थोड़ी काम बनेगा, ठीक है। तो हाथ के हाथ नोट्स बनाने हैं और जल्दी से जल्दी लेक्चर को खत्म करना होता है। 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्स है, ठीक है। फोर्टनाइट टेस्ट की बात करेंगे, अभी टेस्ट की बात बिल्कुल एंड में करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद क्लास की बात करते हैं, ठीक है। आपके पास 2 स्टेप है, एक फर्स्ट स्टेप, एक सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो क्लास, उसमें आता है तुम्हारी क्लास के लेक्चर्स एंड DPP, जो आपको डेली करना है। ये आपका डेली का टास्क है, ठीक है। क्लास के लेक्चर्स एंड DPP, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो DPP देगा और लेक्चर्स लेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये तो होना ही चाहिए। कई बच्चों से तो यही नहीं हो पाता, ठीक है। हम तो नीट 2026 के हार्ड वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चों से तो यही नहीं हो पाता, वो लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाते, वो DPP नहीं कर पाते। बेटा ये तो कर लो पहले, ठीक है, फिर बाद में कर लेना जो भी होगा। अच्छा, एक मीम बहुत फेमस हुई थी अभी कि पेपर यहीं से आएगा, पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। तो वो उन सब के चक्कर में मत पड़ना। मैं लिख के दे रहा हूँ पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। एक बहुत फेमस टीचर की मीम वायरल हुई थी, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो डेली का जो टास्क है आपका, फर्स्ट स्टेप यही कि आप जो है लेक्चर कंप्लीट करो डेली के और DPP करो।
सेकंड स्टेप जो है ये इसका अप स्टेप है। पहला स्टेप आपका हो गया, अगर आपने लेक्चर देख लिया, डीपीपी देख लिया। सेकंड स्टेप ये है कि आपको वीकली पर चैप्टर, मान लीजिए आपका 1-2 हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है फिजिक्स का, ठीक है, मान लेते हैं आपका 2 हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो उस 2 हफ्ते के अंदर आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब कहाँ से लगाने हैं? एच.सी. वर्मा है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एच.सी. वर्मा है, डी.सी. पांडे है, एस.एल. अरोड़ा है, एम.टी.जी. है, एन.सी.आर.टी. है, फिर जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन है, ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। तो क्या करें? एच.सी. वर्मा तो बहुत हार्ड पड़ जाएगी, डी.सी. पांडे की बहुत हार्ड पड़ जाएगी, और सॉल्व करते करते तो ज़माना निकल जाएगा, हमारे पास तो सिर्फ 1 साल है। तो क्या करें? एस.एल. अरोड़ा है, ठीक है, ये भी अच्छी खासी हार्ड है। एम.टी.जी. में एरर्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कर लोगे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी ना एनसीईआरटी से भी। या फिर तुम्हारा जेईई मेंस के तो चलो तुमने फिर भी कर लिया, एडवांस के क्वेश्चंस कैसे करोगे? एडवांस के क्वेश्चंस तो खुद से कर ही नहीं सकते जब तक कोई अच्छी तरीके से कराएगा नहीं बिठा के, तो एडवांस के तो क्वेश्चंस तुम कर ही नहीं सकते। तो इसका सोल्यूशन बताओ भैया, तुम ये मत बताओ क्या करना है, बताओ सोल्यूशन क्या है इसका। हमें प्रॉब्लम पता है, तुम सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन ये है, 2 आपके पास तरीके हैं करने के इसको। या तो आप कोई ऊपर की बुक उठाओ, ठीक है, आपने एस.एल. अरोड़ा उठा ली, या फिर आपने जो है डी.सी. पांडे उठा ली, आपने सॉल्व करी, आपने पूरे साल आपने मेहनत करी, साथ में आपने जेईई के भी क्वेश्चंस करे खुद से, ठीक है, खुद से करे क्वेश्चंस, ये आपने करा, साथ में पूरे साल करा। इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि मुझे इन 3 टीचर्स से भरोसा है, और भी टीचर्स होंगे आपको पता होगा, मुझे इन टीचर्स के बारे में पता है। एक एम.आर. सर हैं, एक प्रतीक जैन सर हैं, ठीक है, एम.आर. सर फिजिक्स वाला पे हैं, प्रतीक जैन सर अनअकैडमी पे हैं। इसके अलावा तमन्ना मैम अड्डा पे हैं, ठीक है, अड्डा 24/7 पे हैं। तो ये टीचर्स हैं जो ट्रस्टेड टीचर्स हैं, जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, और जिनको मुझे पता है कि ये अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। एम.आर. सर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, पिछले साल उनके नोट्स में से क्वेश्चन सारे नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड वही चल रहा था, ठीक है। अगर जे एडवांस के क्वेश्चन अगर नीट में कराने पड़ रहे हैं तो किसी टीचर की गलती नहीं है, ये तो सिस्टम की गलती है, साफ सीधी बात है। तो एम.आर. सर हैं, अब अच्छी तरीके से कराना है, सारे तरीके के क्वेश्चन पूरे करेंगे। प्रतीक जैन सर अनअकैडमी के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सुना है मैंने उनके बारे में। तमन्ना मैम से तो मैं मिला भी हूँ और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं, बहुत फेमस भी हैं, ठीक है, अड्डा 24/7 पे हैं ये। तो या तो इन टीचर से पढ़ लो तुम, और इनके जो ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर लो, और साथ में जो है मॉड्यूल्स लगा लो एलन और आकाश के, और साथ में इन टीचर से पढ़ लो। इतने से आपका लगता है मुझे कि आपकी फिजिक्स इतने से तैयार हो जाएगी। अदरवाइज धक्के खाते रहो, मोटी मोटी बुक सॉल्व करते रहो, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये टीचर्स क्या कर रहे हैं, सारी बुक में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के आपको डीपीपीज दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मुझे फील हुआ मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत का काम आपके लिए कर रहे हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके लिए मेहनत का काम कर रहे हैं, तो आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत मेहनत कर सकते हो आप। आगे चलते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट आपको क्या करना है, ठीक है, या तो आप अपने बैच का टेस्ट दे लो, जो आपके बैच में टेस्ट हो रहा है ना, या तो वो दे लो। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी तैयारी अच्छी है, इस साल नीट 2025 में उसकी अच्छी रैंक आई है, लाइक 1 लाख रैंक, 1.5 लाख रैंक है, अच्छी रैंक है, ठीक है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसकी तैयारी अच्छी खासी है, या फिर वो रीड्रॉपर है, ठीक है, या फिर उसने 11th-12th में अच्छी तरीके से पढ़ा था, लेकिन इतना नहीं पढ़ा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है, उनको एलन की अचीवर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं वो, ठीक है। एलन की अचीवर्स टेस्ट सीरीज होती है ऑफलाइन, मैंने खुद ज्वाइन करी थी, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। उसमें फिजिक्स के लेवल्स के क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, उस टाइम पे भी अच्छे थे, अब तो और अच्छे कर देंगे वो। उस टाइम पे भी क्वेश्चंस फिजिक्स के ऐसे होते थे वहाँ पे कि बच्चों से 100 मार्क्स नहीं आते थे 180 में से, मेरे आते थे 160 170 तक भी आए मेरे, लेकिन बच्चों से 100 110 120 लाने में हालत ख़राब हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि वो नए नए क्वेश्चन बनाते थे, नए नए क्वेश्चन बना के आते थे, ऐसे क्वेश्चन आते थे जो कभी देखे भी नहीं होते थे। तो एलन की अचीवर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अगर सिलेबस आपका अच्छा खासा ऑलरेडी हो रखा है, अगर आप ड्रॉपर हो या फिर री ड्रॉपर हो तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस बहुत डिफरेंट चलता है, आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जिसने अभी अभी नीट की तैयारी स्टार्ट करी है, वो एलन की अचीवर्स टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं कर पाएगा। यकीन ना आए, एलन की वेबसाइट पर जाना, इसका सिलेबस देख लेना, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज बैच में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको फॉलो करो, वो आपके लिए ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, एक तो आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है, फिजिक्स को टाइम दो डेली, ठीक है। अब टाइम आ गया कि आप मेहनत करो डेली फिजिक्स में, ठीक है। 4 टेस्ट जो आपका फोर्टनाइटली टेस्ट होगा, 2 हफ्ते में एक बार टेस्ट होगा, 3 हफ्ते में एक बार टेस्ट होगा, उसके लिए डेली तैयार करो, डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली थोड़े थोड़े नोट्स रिवाइज करो, ठीक है, ये आपको डेली करना होगा। लेकिन मंथली, ठीक है, या फिर आपको 2-3 महीने में क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा, मान लीजिए आज से 2 महीने बाद आपके 3 चैप्टर्स हो गए फिजिक्स के, तो आप उन 3 चैप्टर्स के लिए टाइम निकाल के पढ़ लेना। अदरवाइज अगर 1 साल बाद मुंह उठा के देखोगे तो काइनेमेटिक्स पूरी गायब होगी, लॉज ऑफ मोशन सारा का सारा गायब होगा, वर्क एनर्जी पावर में आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ उसी के एक पावर का फॉर्मूला याद आएगा, वो होगा तुम्हारा रो स्क्वायर बाय, वो भी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और ब्लाइंडली फॉलो किसी को नहीं करना है, ठीक है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। मैंने एडवाइस दी है, ठीक है, अगर आपको ठीक लग रही है तो फॉलो करो, लेकिन ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। आपको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर कोई टीचर ऐसे आके बोले ना कि पेपर मेरे नोट्स से आएगा,
जैसा पिछले साल बोला था कई सरों ने कि मैं लिख के देता हूँ कि यहीं से आएगा, तो ऐसा किसी को भरोसा मत करना। पेपर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पेपर कैसा भी आ सकता है, आप बस मेहनत कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।